हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे आप लोगों से टोलेन एंड क्रॉस आईपीओ की कल होने वाली है मार्केट में लिस्टिंग। एक आखिरी बार यहाँ पे लेटेस्ट जेएमपी और लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, दोनों आईपीओ के बारे में फटाफट से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा कंटेंट यहाँ पर आप लोगों की कोई भी हेल्प कर पाता हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हर आईपीओ की रिलेटेड आप लोग को मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं टोलेन टायर्स आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है कल 16 सितंबर को, जो कि सुबह आप लोग को यहाँ पर एनएससी बीएससी दोनों पर देखने के लिए मिल जाएगी। ऑर्डर एग्जीक्यूशन यहाँ पर आप लोग का सुबह 10 बजे के बाद ही होना स्टार्ट हो जाएगा और लिस्टिंग आप लोग की यहाँ पर 9:45 पे हो जाएगी। मतलब जो प्राइस होता है आईपीओ का वो 9:45 पे यहाँ पर ओपन हो जाएगा कि कितने पे यहाँ पर लिस्टिंग हुई है। मोटा मोटा जिनको भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिली है उन लोगों के पास इस समय तकरीबन यहाँ पर उनके अकाउंट से 14,916 रुपये यहाँ पर कट चुके होंगे और 66 शेयर्स के आसपास उनके डीमैट अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर हो चुके होंगे और उनको वहाँ पर शो भी कर रहे होंगे। अगर शो नहीं कर रहे हैं तो कल वो आप लोग को शो कर जाएंगे। 30 रुपये का यहाँ पर रखा गया है, मतलब चल रहा है जीएमपी, यानी कि मोटा मोटा एज पर जीएमपी आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन यहाँ पर 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास आप लोगों को मैक्सिमम होता हुआ देखने के लिए मिलने वाला है, जिनको भी यहाँ पर इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है उन लोगों को। और बाकी जो लिस्टिंग प्राइस है इस आईपीओ का वो एज पर द डेटा के हिसाब से आप लोगों का तकरीबन यहाँ पर 250 रुपये के आसपास की लिस्टिंग आप लोग को देखने को मिलने वाली है। प्रॉफिट आप लोग को जो यहाँ पर 2,000 रुपये के आसपास का होगा वो आप लोग के आरओआई पे यहाँ पर मोटा मोटा 12-13% के आसपास का रिटर्न स्टैंड करता है। अब अगर मैं आप लोग को ये गाइड करूं कि यहाँ पर आप लोगों को लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी पे क्या फॉलो करना चाहिए, तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो कंपनी है ये आप लोग के बनाती है यहाँ पर टायर्स ऑफ रोडिंग व्हीकल्स के। यहाँ पर मेनली ये कंपनी टायर्स बनाती है और क्योंकि इंडिया में उतना ऑफ रोडिंग का कल्चर नहीं है, या आप कहिए कि जो एनवायरमेंट है वो ऑफ रोडिंग के लिए सड़कें इंडिया में उतनी नहीं है, ऑल्दो इंडियन रोड्स भी यहाँ पर ऑफ रोडिंग से कम नहीं है। बट एनीवेज जो मेन ऑफ रोडिंग होती है वो आप लोग की डेजर्ट में हो जाएगी, जंगलों में हो जाएगी, पहाड़ों पे हो जाएगी, मतलब उस टाइप के इलाकों में ज़्यादा होती है। जैसे कि आप लोग का इजिप्ट में डेजर्ट वाला इलाका है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनमें टायर्स थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। केनिया में हो गया, आप लोग का ईस्ट अफ्रीका में हो गया, फिर मिडिल ईस्ट कंट्री में जिसमें आपका लोगों का दुबई आ गया और पूरा यूनाइटेड अरब की सारी कंट्रीज आ गई, वहाँ पर ऑफ रोडिंग का कल्चर इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। तो मेन जो कंपनी है वो इंडिया में टायर बनाती है और बाहर मेनली एक्सपोर्ट हो जाते हैं पूरे टायर्स। अगर मैं आप लोगों को इस कंपनी की यहाँ पर बैलेंस शीट दिखाने का ट्राई करूं तो सन 2021 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो तकरीबन यहाँ पर 91 लाख रुपए के आसपास का था। सन 2022 में जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 85 लाख रुपए के आसपास का था। फिर 2023 में इन लोगों का प्रॉफिट यहाँ पर 7 करोड़ का हो गया और 2024 में तकरीबन यहाँ पर 18 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। कंपनी का जो मार्केट कैप है, जिस मार्केट कैप से कंपनी यहाँ पर अपना आईपीओ लेके आई है वो यहाँ पर तकरीबन 900 करोड़ के आसपास का है। मोटा मोटा कल लिफ्टिंग के बाद, क्योंकि जीएमपी यहाँ पर 10 से 11% के आसपास चल रही है, मतलब कि अगर आप मैं 900 करोड़ मान के चलता हूं और यहाँ पर मैं आप लोगों का 11% भी इसमें ऐड करता हूं तो 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी यहाँ पर कल लिफ्टिंग के बाद आप लोग की बन जाएगी। देखिए वैसे तो मैंने अपने कल की वीडियो में भी यहाँ पर आप लोगों को होल्ड करने के लिए एज सच कोई भी मतलब राय नहीं दी थी कि जो भी लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं होल्ड करूँ, कंपनी यहाँ पर मल्टीबैगर बन जाएगी उस टाइप का, तो कंपनी का जो काम है वो उतना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि मार्केट में आप लोग के जेके टायर्स हो गए, सीएट हो गए, अपोलो हो गए, एमआरएफ हो गए, वो सब यहाँ पर इंडियन रोड्स के लिए टायर बनाते हैं, क्योंकि मेजर क्लाइंट इंडियन लोग ही होते हैं। टोलेन टायर्स में क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो खाली यहाँ पर 1,000 करोड़ के आसपास का है, और अगर मैं ये मान लूँ कि कंपनी का जो प्रॉफिट है जिस रफ्तार से यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है 7 करोड़ से 18 करोड़, और नेक्स्ट ईयर अगर ये लोग यहाँ पर 25 से 30 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, करेंगे नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर 25 से 30 करोड़ का ये प्रॉफिट यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं तो यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास इन लोगों का पहुंच सकता है। ऑल्दो कन्विक्शन, भले ये बहुत ही स्मॉल कैप की कंपनी है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन कंपनी की हालत देख के मुझे इतना कुछ यहाँ पर कन्विक्शन लग नहीं रहा है। इसीलिए मैं इस आईपीओ को होल्ड करना है नहीं करना है वो मैं आपके ऊपर ओपिनियन छोड़ता हूं। इतना बता दूं कि अगर मार्केट कैप जो है कंपनी का 1000 करोड़ है, अगर प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर इन लोगों का 25 से 30 करोड़ भी ये लोग डिक्लेयर करते हैं, मतलब कि अगर 2x की यहाँ पर प्रॉफिट में जंप आती है तब थोड़ा बहुत मार्केट कैप इन लोगों का इंक्रीज कर जाएगा। वरना ये कंपनी आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के लायक है कि अगर आप लोग इसको यहाँ पर 2-4-5 साल होल्ड करते हो और जो मार्केट कैप है वो 5,000-6,000 करोड़ के आसपास जाता है तो आप लोग का जो पैसा है यहाँ पर वो तकरीबन 3 से 4 गुना के आसपास हो जाएगा। 3 से 4 गुना बोल रहा हूँ, मतलब कि 400 से 500% हो गया। तो बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर अगेन, क्योंकि कन्विक्शन मुझे आ नहीं रहा है कंपनी का प्रॉफिट वगैरह देखते हुए, और खासकर जो क्लाइंटल बेसिस है वो भी कुछ खास नहीं है यहाँ
यहाँ पर, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जिट एंड लीव की रिकमेंडेशन देने वाला हूँ। वरना नो डाउट अगर आप लोग यहाँ पर होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत अगर बढ़ता है कंपनी का तो आप लोग का पैसा यहाँ बढ़ेगा। बात करते हैं यहाँ पर क्रॉस के आईपीओ के बारे में। क्रॉस के आईपीओ को मैंने एक लाइन में यहाँ पर आप लोगों को होल्ड करने के लिए कहा था, क्यों कहा था बताता हूँ। यहाँ पर कल होने वाली है 16 तारीख को इस आईपीओ की लिफ्टिंग, जो कि आप लोग को एनएससी बीएससी में देखने के लिए मिल जाएगी। 240 रुपए का रखा गया था प्राइस पर शेयर और 62 शेयर्स की यहाँ पर रखी गई थी लॉट। मतलब कि अगर आप लोगों को यहाँ पर एक भी लॉट की अलॉटमेंट मिली है तो उसके लिए आप लोगों के अकाउंट से यहाँ पर तकरीबन 14,880 रुपए कट गए होंगे और 62 शेयर्स आप लोग के अकाउंट में यहाँ पर शो कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो कल वो मॉर्निंग में करेंगे। रिफंड सबको आ गया होगा, नहीं आया है तो अपना जो मैंडेट आप लोगों ने अप्लाई किया था उस मैंडेट के ऊपर देखिए डेट क्या लिखी है। एनीवेज यहाँ पर आप लोगों का जो प्रॉफिट है एज पर जीएमपी, अगर मैं 20 रुपए की भी मान के चलता हूँ तो वो आप लोग को यहाँ पर टॉलिन से भी कम होने वाला है। तकरीबन आप लोग का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 1200-1500 रुपए के आसपास का होने वाला है मैक्सिमम। लिफ्टिंग की अगर मैं बात करूँ प्राइस के बारे में तो 240 रुपए का यहाँ पर रखा गया था प्राइस पर शेयर और 20 रुपए की जीएमपी, मोटा मोटा 260, 250, 270 रुपए के आसपास आप लोग को यहाँ पर लिफ्टिंग देखने को मिल सकती है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर लिफ्टिंग के स्ट्रैटेजी पे मैंने आप लोग को यहाँ पर होल्ड करने की रिकमेंडेशन इसलिए दी थी, ऑल्दो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पर ना के बराबर होगा। अगर आप लोग यहाँ पर होल्ड करोगे तो आप लोग के जो 15,000 रुपए आप लोगों ने इन्वेस्ट करे थे वो पूरे आप लोग को यहाँ पर अटका के रखने पड़ेंगे, नो डाउट। तो ये जो मैं चीज़ कहूँगा ये मैं होल्ड करने के लिए कह रहा हूँ, वही लोग फॉलो करेंगे जो जिनको यहाँ पर अमाउंट की नीड नहीं है। क्रॉस के आईपीओ का अगर आप लोग यहाँ पर मार्केट कैप देखेंगे तो वो तकरीबन यहाँ पर 1500 करोड़ के आसपास का है। लेकिन मजे की बात और जो एक प्लस पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट सन 2023 में यहाँ पर 42 सीआर के आसपास का था और सन 2024 में आते आते वो 61 सीआर के आसपास का हो गया। मतलब कि 50% के आसपास कंपनी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को ग्रोथ नजर आ रही है। वहीं पर अगर आप लोग यहाँ पर दूसरी वेबसाइट पर चेकआउट करेंगे तो सन 2023 का जो प्रॉफिट था 41 का था और 2024 का 61 सीआर के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है आप लोगों के हैवी व्हीकल्स जो होते हैं, डंपर, जेसीबी, उसके अलावा ट्रक हो गया, उसके अलावा आप लोगों का बुलडोजर हो गया या और एक्सक्लेवेटर हो गया। इस टाइप के जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके यहाँ पर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। इस कंपनी को आप जितना होल्ड कर सकते हो उतना आप लोग के लिए बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। अगेन मैं यहाँ पर होल्डिंग की जो बात कर रहा हूँ वो मैं 2-4-6 महीने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कम से कम 1 से 2 साल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि ये जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो यहाँ से 5,000 करोड़ इजीली जा सकता है अगर कंपनी यहाँ पर ऐसे ही परफॉर्म करती रही। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इसको कंपनी का मैंने मार्केट कैप यहाँ पर 5,000 करोड़ का टारगेट मैंने दिया है, मतलब कि मोटा मोटा यहाँ पर आप लोगों का जो पैसा है वो 3 गुना के आसपास आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 से 3.5 गुना के आसपास इन द मतलब शॉर्ट रन का मतलब 1 साल से छोटा नहीं, मतलब 3 साल के आसपास कंपनी का जो मार्केट कैप है यहाँ पर 3 से 4 गुना के आसपास हो जाएगा। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पर अपने 15,000 रुपए होल्ड करते हैं तो वो मिनिमम भी वो आप लोग के यहाँ पर 50,000 रुपए के आसपास बदल जाएंगे। टारगेट बुरा नहीं है, टेन्योर मैंने थोड़ा सा लंबा दिया है, जानबूझ के लंबा दिया है, वरना अचीव करने में तो कंपनी जल्दी अचीव कर देगी। क्रॉस के आईपीओ को अगर आप लोग होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो, लेकिन वही बात है कि 2-4-6 महीने होल्ड करना है तो कोई फायदा नहीं, फिर आप बेच दो। यहाँ पर होल्ड करना है तो 1 साल से ज्यादा यहाँ पर होल्ड करो, प्रॉफिट कंपनी आप लोग को बना के दे देगी। इसको सेल मत करना, अवॉइड करो सेल करना, बट पैसों की अगर नीड ना हो तो। बाकी मेरी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट मुझे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।